इस वक्त मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी स्वयंवर। आज टाइम मशीन में मुझे नहीं पता मैं आपको कहां लिए चल रहा हूं। सड़क के दोनों ओर भीड़ है, कोई रथ गुजरता नहीं कि लोग उसकी तरफ ताकने लगते हैं। चौक पे ढोलची ढिंडोरा पीट रहा है, सुनो सुनो सुनो, आज जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर है और भारत का जो भी राजा राजकुमार शिव धनुष पे डोरी चढ़ा देगा, सीता जी उसी को पति रूप में स्वीकारेंगी। सुनो सुनो सुनो। अच्छा, तो आज मिथिला नरेश जनक की बिटिया सीता का स्वयंवर है। वही सीता जो जनक को खेत में मिली थी। नवजात सीता को खेत में पड़ा देखकर जनक रह नहीं पाए थे, सीने से लगा लिया था। संतानहीन राजा को बिटिया मिल गई थी। वही सीता बड़ी हुई तो कोई राजा राजकुमार उनका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर जनक ने शर्त लगा दी, जो राजा शिव धनुष चला के दिखाएगा वही सीता से विवाह करने के योग्य होगा। तो भाई हम लोग बाहर क्यों हैं, चलिए स्वयंवर देखने महल में चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों राजा जनक मुझे उदास दिख रहे हैं। जनक अभी अभी ऋषि विश्वामित्र और उनके शिष्यों राम और लक्ष्मण से मिल के लौटे हैं, तभी से उनके मन में कश्मकश है। आखिर दुश्मन राज्य अयोध्या के राजकुमारों को विश्वामित्र स्वयंवर में क्यों लाए हैं? क्या विश्वामित्र अयोध्या और मिथिला में मित्रता चाहते हैं? वो नहीं जानते कि सीता से विवाह के लिए वर को पिनाक नामक शिव धनुष की डोरी खींचनी ही होगी। क्या इस विवाह में विश्वामित्र और राम की इच्छा है? पर शीरध्वज जनक की क्या इच्छा है? जनक की इच्छा। उनका मन पीड़ा से भर गया। अब उनकी क्या इच्छा? जब थी तब तो कोई साधारण सा राजकुमार भी नहीं आया था, और अब जब उन्होंने अपनी इच्छा शिव धनुष के हवाले कर दी है तो स्वयं राम चलकर जनकपुर आ गए हैं। ओह जनक, तुम्हारा भाग्य। अब अगर राम धनुष नहीं चला सके तो इच्छा रहते हुए भी वो क्या कर पाएंगे? सीता मेरी बच्ची। जनक का मन कलप उठा। जनक एक सम्राट ही नहीं थे, एक पिता भी थे। उनको याद है वो वक्त जब वो अपनी बिटिया के लिए हर तरफ रिश्ते के लिए निगाहें दौड़ा रहे थे, लेकिन हर जगह सीता के खानदान, उनके जन्म के संबंध में संदेह था, लांछन थे। सीता का रूप सुनकर अनेक पुरुष उसको पाने को इच्छुक थे, लेकिन वे न तो पिता जनक को मंजूर थे न सम्राट जनक को। कहीं रिश्ता जोड़ने से सम्राट का अहम घायल होता था तो कहीं पिता का मन दुखता था। कहीं दूल्हे की आयु सीता से दुगनी होती तो किसी की पहले से ही 150 रानियां थीं। कहीं रूप नहीं, कहीं गुण नहीं, और अब आए हैं राम। जब तक धनुष यज्ञ की ठनगन है, जरा आपको राम के पास लिए चलता हूं। वे तो जनकपुर की किसी अमराई में हैं। वहां हैं विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र राम को ताड़का का आतंक खत्म करने दशरथ से मांग कर लाए थे, लेकिन सिर्फ वही एक वजह नहीं थी। विश्वामित्र की योजना में था राम और सीता का विवाह। वो जानते थे कि राजा जनक के सामने सीता का विवाह बड़ी चुनौती थी। कोई और राजा होता तो शायद इस भूमिपुत्री को कभी नहीं अपनाता, लेकिन जनक राजा ही नहीं, तपस्वी भी थे। उनके मन में ममता थी और इसीलिए उस बच्ची को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला। तब जनक ने नहीं सोचा था कि जात पात और ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़े समाज में सीता के विवाह की समस्या इतनी जटिल होगी। सीता इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा आर्य सम्राटों के महलों और आर्यवर्त से भी परे राक्षसों, देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, नागों के राजमहलों में हो रही थीं। लेकिन जनक की दुविधा थी कि कोई वर उपयुक्त नहीं लग रहा था। उनके पास एक पिता का दिल भी है और राजा का अहंकार भी। ये सब सोचते हुए विश्वामित्र बेचैनी में उठकर टहलने लगे थे। शायद यही वजह है कि शीरध्वज जनक ने यह अद्भुत खेल रचा है।
महादेव के उस धनुष को चलाने का खेल जो कभी खुद महादेव ने जनक के पुरखों को दिया था। धनुष। विश्वामित्र जब हथियार के बारे में सोचते हैं तो वो उसके हर मुमकिन पहलू पे सोचते हैं। पिनाक कोई साधारण धनुष नहीं, शिव का धनुष है। राक्षसों के हाथ लग जाए तो फिर वो नाश कर देंगे सभ्यता का। दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि विश्वामित्र की चिंता धनुष को लेकर कुछ वैसी ही थी जैसी आजकल दुनिया के नेता चिंतित हैं कि कहीं न्यूक्लियर बम किसी आतंकी संगठन के हाथ न लग जाए। बहरहाल विश्वामित्र का मन यही कहता है कि जनक ने धनुष चलाने की शर्त ही इसीलिए रखी है कि कोई तो इसको चला नहीं पाएगा, तो फिर सीता अनजाने खानदान का होने के आरोप से बच जाएंगी और वो खुद सीता के लिए उपयुक्त वर नहीं खोजने के आरोप से। विश्वामित्र थोड़ा मुस्कुराए। अगर सीता और राम का ब्याह हो जाता है तो सीता और राम की जोड़ी बढ़िया तो होगी। दो पड़ोसी राज्य दुश्मनी भुलाकर रिश्तों की डोर में बंध जाएंगे और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में विभिन्न राज्यों को एक कर देने का विश्वामित्र का बरसों पुराना सपना सच हो जाएगा। विश्वामित्र ने राम से सारी बातें कह दी थीं। राम पल भर को चुप रह गए। राम सोच में पड़ गए। गुरु ने अयोध्या से चलते समय यह सब तो नहीं कहा था। सीता के साथ विवाह? राम को सोचना पड़ेगा। बड़ा जटिल प्रश्न है। विश्वामित्र के साथ चलने से पहले भी अयोध्या में उनके विवाह की चर्चा थी। पिता उनका विवाह किसके साथ करना चाहते थे और गुरु किसके साथ? राम के लिए पत्नी खोजने का अधिकार किसको है? पिता को, गुरु को या खुद राम को? राम का मन कहता है कि यह अधिकार सिर्फ राम को है, सिर्फ राम को। और राम सीता के बारे में विश्वामित्र की बताई बातों पर पूरा भरोसा करते हैं। अचानक राम का चिंतन टूट गया। राम के माथे पर बल पड़ गए। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या सीता ने उनसे निवेदन किया है कि वो मुसीबत में फंसी हुई हैं और राम उनका उद्धार करें? क्या राम सीता पर दया करके उनसे शादी करना चाहते हैं? क्या राम सीता पे कोई एहसान कर रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं राम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर इस तरह क्यों सोच रहे हैं वो, जैसे सीता कोई बेजान वस्तु हो, जैसे उनकी अपनी कोई इच्छा, भावना कुछ ना हो? दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि राम के माथे पर बल पड़ गए हैं। उनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। विनम्र राम खुद को समझा रहे हैं कि वो क्यों अपने आप को महामानव समझने लगे हैं। ठीक है कि सीता के विवाह के लिए एक शर्त रख दी गई है। जो राजा जनक की शर्त पूरी करेगा वो सीता के साथ विवाह का अधिकारी होगा। लेकिन राम अपने लायक, अपने चिंतन, अपने आदर्शों के लायक जीवन साथी चाहते हैं या शर्त से बंधी सुंदरी युवती का शरीर जीतना चाहते हैं? क्या सीता की इच्छा नहीं होने पर भी राम उसको प्राप्त करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शिव धनुष, उसको चलाने की विधि? राम ने पहले कभी पिनाक धनुष को देखा तक नहीं, फिर वो ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि वो उसको चला ही लेंगे? ठीक है, राम को अपने लिए सही जीवन साथी की इच्छा है, पर सीता की इच्छा? क्या सीता जानती हैं कि अयोध्या के राजकुमार गुरु विश्वामित्र के साथ यहां आए हैं? क्या किसी ने उनको बताया है कि विश्वामित्र उनको राम के लिए योग्य पत्नी मानते हैं? क्या उनको पता है कि राम बहुत चिंतन मनन के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सीता, केवल सीता ही उनकी उपयुक्त पत्नी हो सकती है? कौन पूछेगा सीता से? कौन सीता की इच्छा का पता लगाएगा? चलिए हम चलते हैं, हम और आप। सीता के मन में क्या है, ये प्रश्न कोई पहली बार नहीं आया था। पिता जनक ने उनको बेहद लाड़ प्यार से पाला था। खासकर सीता से जुड़े हर निर्णय में पिता ने सीता को भी शामिल किया था। अकेले में बैठी सीता सोच रही हैं कि बचपन में उन्होंने जितना प्यार और संतोष अपने माँ बाप को दिया है, बड़ी होते ही उतना ही कष्ट भी दे रही हैं। इसकी शुरुआत हुई थी जब सीता ने माँ को खुद में गुम और पिता को दूल्हा ढूंढवाने में परेशान देखा था। सीता को वो पल नहीं भूलते थे जब अलग अलग राज्यों से लौटे दूत
मुंह लटकाए आते। सीता के सौंदर्य से पहले उनके जन्म की कहानी राजमहलों में पहुंच चुकी थी। हर जगह उनके जन्म और खानदान पे प्रश्न थे। कोई नहीं मानता था कि सम्राट जनक की पुत्री सीता को पिता के साथ खानदान का नाम भी मिल सकता है। सीता का ध्यान राम की ओर चला गया। वो राम जैसे बड़े प्रश्न की ओर क्यों नहीं सोचती? अतीत को उलट पुलट कर क्या मिलेगा? राम के बारे में कितना सुना है सीता ने। इन दिनों मिथिला की हवा साए साए नहीं करती, राम राम करती है। राम ने सिद्धाश्रम में ताड़का के आतंक को खत्म किया। जिन लड़कियों का राक्षसों ने अपहरण कर लिया था, राम ने उनको नई जिंदगी दी। देवताओं के राजा इंद्र ने जिस अहिल्या को पीड़ित किया था, उन्हें राम ने फिर से समाज में सम्मान दिलाया। तो क्या स्वयं सीता भी उन लड़कियों और अहिल्या की तरह पीड़ित हैं? वो भी पीड़िता हैं। सीता का मन जोर से चीख चीख के कहता। वो भी अहिल्या की तरह राम की प्रतीक्षा में है। तो क्या सीता राम को पति के रूप में देखने के लिए तैयार हैं? सीता का मन गवाही देता है कि राम को पति के रूप में पाकर उनके जीवन को नई दिशा मिलेगी। अन्याय के खिलाफ पहले से लड़ रहा एक साथी मिलेगा। सीता के जन्म का भी एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी तो पूरा करना है। सीते सीते तेरे लिए एक ही जीवन साथी है, राम। सीता लजा गई। क्या सोच रही हैं वो? सुना है आज पिताजी राम से मिल के आए थे और कह रहे थे संसार में बस एक ही जोड़ी आदर्श कही जा सकती है, राम और सीता की। अच्छा, कल सुबह ही तो आ रहे हैं ना? मैं भी देखूंगी तेरे राम को, कौन से हीरे मोती जड़े हैं उनमें। दोस्तों चलिए, धनुष यज्ञ का समय हो गया है। अब राम को अपनी शक्ति की परीक्षा देनी है। हम जरा पीछे बैठते हैं, किसी की नजर में आ जाए तो 13 सवाल होंगे खामखा। सब महल के भीतर बड़े से अहाते में जमा है। पिता जनक मन ही मन तो यही चाहते हैं कि इस स्वयंवर में राम ही सफल हों। मैंने ये भी सुना है कि कल शाम एक फुलवारी में सीता और राम ने एक दूसरे को देखा था। एक पल को लगा था कि समय रुक गया है। हवा, पेड़ पौधे, कुदरत सब मानो सांस थामे सीता और राम के इस पल भर के आंखें मिल जाने को दर्ज कर लेना चाहते थे। दोनों ने एक दूसरे की झलक भर देखी थी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु आपनी दशा विचारे, बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारे। दोस्तों मैं भी बस इस जोड़ी को देखता ही रह गया था। सही तो सोचते हैं राजा जनक, राम सीता जैसी जोड़ी दुनिया में कोई भी नहीं है। और अब अहाते में बैठे हैं राम और सीता ने भर के आंखें देखा है उनको। ऊंचा शरीर, चौड़े कंधे, शरीर पे कहीं चर्बी नहीं, कमर से सधा और तपा हुआ बदन, सांवला रंग, तीखी नाक, बड़ी बड़ी गहरी और गंभीर आंखें और होठों की मुस्कान। सीता रुक गई हैं। इस मुस्कान के आगे तो कुछ भी नहीं सोचा जाता, कुछ भी नहीं। सीता की सहज खुशी, शर्म से गालों पे आई लाली, आंखें बार बार कुछ देखने को उठती हैं और फिर झुक जाती हैं। होंठ कुछ कहने को तड़पते हैं और फिर चुप रह जाते हैं। आज सीता का मन उनके चेहरे पे आ बैठा है, उनकी आंखें बोल रही हैं। इससे पहले सीता ने यहां धनुष चलाने आए हर क्षत्रिय वीर के हार जाने के लिए प्रार्थना की थी। आज वही सीता राम की सफलता के लिए प्रार्थना करती लग रही थी। तभी राजा जनक की आवाज गूंजी, शिव धनुष प्रस्तुत किया जाए। शिव धनुष लाए जाने तक का समय बड़ा कठिन बीत रहा था। जनक, सीता, सीता की मां सुनैना, विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, लग रहा था कि सारे के सारे लोग अपनी अपनी उलझनों में खोए हुए थे। विश्वामित्र की तरफ देख रहे थे राम। गुरु ने आज्ञा दी, उठो पुत्र राम, महादेव शिव तुम्हारी सहायता करें। राम धीमी स्थिर गति से धनुष तक पहुंचे थे। बड़े ध्यान से देखा था राम ने धनुष को। उनके मन की बेचैनी कम होती गई थी, सफलता का विश्वास बढ़ता गया था।
राम झुककर धनुष देख रहे थे। धनुष क्या था, मानो एक सोया हुआ अजगर पड़ा था। अचानक राम की निगाहें उठीं और सामने बैठी सिया सुकुमारी की तरफ चली गईं। सीता शर्मा गईं। राम मुस्कुरा उठे। सीता के लिए राम कुछ भी कर सकते हैं। राम ने धनुष को उठाना शुरू कर दिया। धनुष बेहद भारी था और राम की सारी शक्ति उनकी बाहों में समाने लगी। राम ने धनुष को पूरी ताकत से दबाया और डोरी को ऊपर की ओर खींचा, लेकिन धनुष था कि दब ही नहीं रहा था। दोस्तों, मैं तो भीड़ में चुपका बैठा हूं। मेरी क्यों सबकी सांसें थमी हुई हैं, धड़कनें तेज हैं। मिथिला के लोगों ने राम को स्वीकार कर लिया है। राम की हार मिथिला के प्रेम की हार होगी। उनकी जीत से मिथिला का हर घर खुशी से झूम उठेगा। उधर लजाई सीता ने नजरें उठा के देखा। धनुष उठाते हुए राम की मांसपेशियां कठोर होती जा रही थीं। शरीर सधता जा रहा था। लग रहा था सारा खून चेहरे में जमा होता जा रहा है। कैसे दर्द से गुजर रहे होंगे राम। सीता को लगा कि राम लोहे के पहाड़ से जूझ रहे हैं, उसको तोड़ डालने को कटिबद्ध हैं, जैसे लोहे का वो पहाड़ सीता और राम के बीच एक दीवार हो। लेकिन क्या लोहे का पर्वत मनुष्य की शक्ति से टूटा है? सीता का मन 50 चीत्कार करने लगा। मेरे राम, ये सब मेरे लिए है, मेरे लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरे प्यार के लिए। इतना दर्द झेल रहे हैं आप, इतनी यातना, मेरे राम। सीता का मन कलप उठा। कैसे सहायता कर दूं अपने राम की? क्या जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर डोरी खींचने में शक्ति लगाऊं? सीता देखती रही कि वो विकट परीक्षा से गुजरते राम की कोई सहायता नहीं कर पा रही हैं। राम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। पैरों से जमीन को दबाया और खुद उनका शरीर कमान की तरह तिरछा हो गया। बस धनुष की डोरी लगने ही वाली थी कि बड़े जोर का धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही मैं तो भीड़ के पीछे कोने में दुबक गया। लेकिन विस्फोट इतने जोर का था कि कानों में सीटियां सी बज उठी हैं। हर तरफ धुआं है, बस धुआं ही धुआं। और धुआं छटा तो मैं ही क्यों, सबने देखा। धनुष 2 टुकड़े होकर पड़ा है। सीता जी वरमाला लिए आगे बढ़ रही हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का मिलाप हो चुका है। फूल बरस रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इतिहास लिखा जा चुका है। सीता राम की और राम सीता के हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ।